टाइम बिहेवियर कई तरह से आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेगा, कई तरह से आपको कुछ ब्रेव डिसीजंस लेने की तरफ उकसाएगा। आपके अंदर खुद ही ऐसी तड़प, खुद ही ऐसी कसक, खुद ही ऐसे प्लान्स डेवलप होंगे जिनसे आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने असल स्टेटस को पहचानेंगे। जब इस तरह के रवैये आपके अंदर पैदा हों ख्यालात में या आइडियाज़ में, तो आपको उसे एडमिट करना चाहिए, उसे कबूल करते हुए अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सितंबर का आखिरी हफ्ता आपको थोड़ा मिला जुला रुझान देगा। टाइम बिहेवियर कई तरह से आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेगा, कई तरह से आपको कुछ ब्रेव डिसीजंस लेने की तरफ उकसाएगा एंड आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। सूरज जब 12th एंगल पर चला जाए, मार्स भी 12th एंगल पर हो, तो उस वक़्त आपको झंझोड़ने का टाइम होता है। ऐसे काम जिन कामों को आप पहले कमज़ोर नौइयत से ही परफॉर्म करे जा रहे थे, लेकिन रिवॉर्ड्स नॉमिनल से आते थे, एवरेज से, और आप उसी को एक्सेप्ट कर लेते थे। इस वक्त ये टाइम, ये सितंबर का आखिरी हफ्ता आपको झंझोड़ेगा कि दिस इज़ नॉट योर रियल वर्थ। आपके अंदर खुद ही ऐसी तड़प, खुद ही ऐसी कसक, खुद ही ऐसे प्लान्स डेवलप होंगे जिनसे आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने असल स्टेटस को पहचानेंगे। जब इस तरह के रवैये आपके अंदर पैदा हों ख्यालात में या आइडियाज़ में, तो आपको उसे एडमिट करना चाहिए, उसे कबूल करते हुए अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ हफ्ते आपके अंदर इसी तरह की सिचुएशन रहेगी। इसके बाद इस सिचुएशन पर मबनी आप कुछ ब्रेव डिसीजंस लेंगे इन कमिंग वीक्स, एंड उन ब्रेव डिसीजंस से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने रियल स्टेटस ऑफ लाइफ को, रियल लाइफ स्टाइल को एंड रियल अचीवमेंट्स को इंजॉय कर रहे होंगे। आपके अंदर के रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, आपके कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म होंगे एंड आप अपने अंदर तब्दीली देख रहे होंगे। ये तब्दीली अगर ना आए, ये सूरज आपके 12th एंगल पर ना आए या मार्स, तो आप जैसे है कि बुनियाद पर ही चलते जाएंगे एवरेजली। जो रूटीन दौड़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी कोल्लू के बैल की तरह जब कई चक्कर काट लेंगे तो वहीं खड़े होंगे जहाँ। लेकिन इनके 12th एंगल पर आने से आप अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं, एंड वो तब्दीलियाँ मैं पिछले 23 साल से देखता आ रहा हूँ, हमेशा स्कॉर्पियोज के लिए मुस्बत साबित होती हैं। उनकी क्रिएटिव स्किल्स उनको नई राहें दिखाती, उनकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें नए तर्ज के बिलीव्स की तरफ लेकर जाती है, एंड फिर वो उनकी परफॉर्मेंसेस में भी चेंजेस आती हैं। अगर बड़े हार्श थे तो लविंग हो जाते हैं, अगर बड़े अग्रेसिव थे तो पीसफुल हो जाते। तो ये इस तरह से फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका कोई मटीरियल एडवांटेज नहीं मिलता। इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वैसे ही चलेगी जैसे पिछले दिनों चलती आ रही थी। इस वक्त आपका इन्वेस्ट करना आपके लिए कोई ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होगा। इस वक्त आपकी बाइंग एंड सेल्स ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होगी। ये उसके कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। अलबत्ता मरकरी आपके 11th एंगल पर है, एंड वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। उसके एडवांटेजेस 3 तरह से मिलेंगे। एक, और ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते उसने अपना एंगल बदल देना है, वो भी 12th एंगल पर चला जाएगा, एंड वहाँ से आपकी थोड़ी सी वीकनेस और शुरू हो जाएगी। लेकिन खैर वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, एंड उसको रिकवर कैसे करना है, उनको उससे फ़ायदे कैसे लेने हैं, वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। फ़िलहाल वो आपके 11th एंगल पर है। अगर आप किसी तरह का कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर किसी एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं तो इस हफ्ते उसे पूरा करने की कोशिश करिए। प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसे इसी हफ्ते पूरा करने की कोशिश करिए। अगर कोई टीम वर्क कर रहे हैं तो उसे फाइनल लेवल पर, फिनिश लाइन पर ले जाइए। अगर किसी तरह के कोई एग्रीमेंट्स या कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो इस हफ्ते करने की कोशिश करिए। इस हफ्ते के जो 3 बेस्ट डेज़ हैं वो हैं 29th ऑफ सितंबर, 30th सितंबर एंड 1st ऑफ अक्टूबर। इन 3 दिनों में पूरा चांद आपको आपके 6th एंगल पर मिलेगा, एंड यू आर फुली प्रेजेंट इन योर माइंड, यू आर फुली प्रेजेंट। आपकी जो माइंड प्रेजेंस है वो बहुत अच्छे लेवल पर होगी, एंड उसी से कामयाबियाँ मुयस्सर आएंगी। वीनस आपके 10th एंगल पर है। रिलेशनशिप साइड ऑन रहेगी, रिलेशनशिप साइड ओके चलेगी। बेस्ट फेज़ ऑफ रिलेशनशिप आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। इसका फ़ायदा किसी हद तक आपकी जो गम है या उदासी है उसको रिपेल करने में, उसे रिपेयर करने में मदद देगा। यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग,
एंड ऑब्वियसली जो जज्बाती कैफियत है वो पूरे चाँद की वजह से एंड वीनस की वजह से फुल फॉर्म में होगी। रिश्तेदारी के इवेंट्स, मंगनी, निकाह, प्रपोजल्स, ये सब ऑन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउसवाइफ्स अगर किसी तरह की कोई रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस में थी तो वो सेटल डाउन होंगी। स्टूडेंट्स अपने मरकरी की फेवर से अपने कामयाबियों की तरफ जा सकते हैं, तो ये फैसिलिटीज़ हैं। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप अपनी विल से और अपनी स्किल से लेकर चलेंगे, वहाँ आपको किसी तरह की कोई लकी फेवर्स नहीं मिलेंगी। अगर आप अभी स्मूथ हैं इतनी सिचुएशंस के साथ ही, इस एवरेज टाइम बिहेवियर के साथ ही अगर आप स्मूथ चल रहे हैं, आप कामयाब हैं, आप इज़्ज़त वाले हैं, आप सेहतमंद हैं, आप अथॉरिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। बट अगर आप उलझ गए हैं, नुकसान ज़दा हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, मेंटली आप उलझे हुए हैं, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए या रूबी पहनना चाहिए। ये ऐसी थेरेपीज़ हैं, ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपके अंदर इन नेचुरल डिस्टर्बेंसेस को, इन नेचुरल नेगेटिव इवेंट्स को रिपेल या रिपेयर कर सकेगी। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है और आपने ब्लू सफ़ायर पहना या रूबी पहना और वो रियल हुआ और साथ में आपने सूरह शम्स पढ़ी, तो आप यकीन करिए आपकी स्ट्रेंथ इन्हेंस होगी, आप ज़्यादा अफेक्टिवली डिसीजंस ले सकेंगे, उन डिसीजंस के रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, ये नेगेटिव टाइम आपको कुछ नहीं कह सकेगा एंड यू विल बी स्मूथ एंड सिल्की इन योर परफॉर्मेंसेस इंशाल्लाह। स्टोन के जेन्युइन होने के लिए आपको तसल्ली करनी चाहिए, या तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि स्टोन रियल कौन सा है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर किसी रिलायबल जगह से बाय करिए। इस परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए एस्ट्रोजेम हम 23 साल से ये कर रहे थे, बट फॉर आवर क्लाइंट्स अब हमने उसे पब्लिक कर दिया है। astrogemofficial.com इज़ द सेल पॉइंट, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। लैब सर्टिफिकेशन सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं एंड जिमोलॉजिस्ट जो स्टोन आइडेंटिफाई करते हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ, हम वो ही स्टोन वहाँ पुट करते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज। होपफुली अगले 6-7 रोज़ को आप भरपूर अंदाज से मैनेज करेंगे आफ्टर दिस नॉलेज, आफ्टर दिस रिसर्च एंड कैलकुलेशंस। कोई कमी रह जाए एंड आप अपनी लाइफ के बारे में सर्टन सेक्टर्स में पूछना चाहें तो फिर ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन उस पर रब्ता करने से आपको बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी आफ्टर योर कैलकुलेशन, आफ्टर योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। दैट्स ऑल। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह स्कॉर्पियोज, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और ये बात मैं एलानिया हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ, आपकी ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत ही है जिसने हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखा हुआ है। एंड अनकरीब इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ हम लोग यूएई शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो जो अगली मंजिलें हैं वो भी हम तय कर सकेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको वहीं पर आंसर कर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।